साईं राम बच्चों, आशा करती हूँ सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बच्चों देखो, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी बसंत का लेसन नंबर 13। मैं सबसे छोटी हूँ। क्या पढ़ने जा रहे हैं? मैं सबसे छोटी हूँ। ये आपकी एक कविता है जो लिखी है किसने? ये सुमित्रानंदन पंत जी ने। सुमित्रानंदन पंत कौन थे जानते हो? सुमित्रानंदन पंत का जन्म उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले में हुआ था, यानी ये हमारे उत्तराखंड के ही थे और इनका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में। अल्मोड़ा उत्तराखंड में कितने जिले हैं? 13। तो अल्मोड़ा जिले में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम गंगादत्त तथा माता का नाम सरस्वती था। ये बचपन से ही कविता लिखने लगे थे। ये एक संवेदनशील व्यक्ति तथा प्रकृति प्रेमी कवि थे। ये प्रकृति से बहुत प्रेम करते थे, तो ये ज़्यादातर इनकी रचनाएं प्रकृति से ही संबंधित हैं। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। इनका निधन यानी मृत्यु सन 1977 में हुआ था। तो बच्चों, इन्होंने आपके लिए एक कविता लिखी है। वो क्या है कि मैं सबसे छोटी हूँ। तो ऐसा क्यों कहा गया है? देखो, पहले हम कविता देखते हैं क्या है। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोद में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा, फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। बड़ा बना कर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। बड़ा बना कर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ पर फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। अपने कर से खिला धुला मुँह, धूल पोंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। ऐसी बड़ी न हूँ मैं, तेरा स्नेह ना खोऊं मैं, तेरे आंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रय निर्भय, कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। तो बच्चों, ये है, कवि कह रहा है कि एक छोटी बच्ची अपनी माँ से क्या कह रही है? हमेशा एक बच्ची हमेशा छोटी रहकर माँ के साथ रहना चाहती है। क्या करना चाहती है? छोटी बनकर हमेशा माँ के साथ रहना चाहती। क्यों? मैं सबसे छोटी हूँ हे माँ, मैं हमेशा छोटी बनी रहूं, ताकि क्या? तेरी गोद में सो। हमेशा जब बच्चा छोटा होता है तो माँ की गोद में सोया रहता है, तो मैं ताकि आपकी गोद में हमेशा सोई रहूं। तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर, आंचल मतलब साड़ी का जो पल्लू होता है, छोटे बच्चे माँ के साथ साड़ी पकड़ के घूमते हैं ना, तो वही कह रही कि तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा तेरे साथ, और हमेशा तेरे साथ ही घूमती रहूं। जहाँ जहाँ माँ जाए वहाँ वहाँ बच्चा बनकर मैं भी चलती रहूं। कभी न छोड़ूं तेरा, और कभी मैं तेरा हाथ न छोड़ूं। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चल। हे माँ, पहले तुम हमें बड़ा बनाती हो, फिर हमारे साथ कपट करती हो। बड़ा बनाकर हमारे साथ क्या करती हो? छल करती हो, कपट करती हो। कैसे? कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो माँ हमारे साथ हमेशा दिन रात नहीं रहती। फिर माँ क्या करती है? हमें खिलौने पकड़ा देती है, और नला धुलाकर हमें खिलौने पकड़ा देती है और कहती है कि खेलने के लिए छोड़ देती है। तो क्या करती है? अपने कर से खिला धुला, धूल पोंछ सज्जित कर गा, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें और हमारा मतलब हमें नला धुलाकर हमें खिलौने देकर बिठा देती है और हमें सुंदर परियों की कहानियाँ नहीं सुनाती। ऐसी बड़ी ना हूँ मैं, तेरा स्नेह ना खोऊं मैं, कि हे माँ, मैं ऐसा बड़ा नहीं बनना चाहती हूँ जिसमें तेरा
प्यार ना हो, तेरी ममता जो है, ममता की छाँव ना हो, ऐसा बड़ा मैं नहीं बनना चाहती। तेरे आंचल की छाया में छिपी रहूं निष्भय निर्भय, कहूँ चिन्ह दिखा दे चंद्र। मैं क्या हमेशा छोटा बना रहना चाहती हूँ, ताकि क्या है, तुमसे क्या कहूँ कि हे माँ, बिना डर के तुम्हारे आंचल में मैं छिपी रहूं और बिना डर के क्या कहूँ कि माँ मुझे चंद्रोदय यानी मुझे चांद का निकलना दिखा दो, चांद दिखा दो, निकलता हुआ चांद दिखा दो। तो इस तरह से कवि कह रहा है बच्ची क्या हमेशा छोटी बना, बच्ची क्या सभी चाहते हैं कि हम सब हमेशा छोटे रहें और माँ की गोद में बैठे रहें। तो इस तरह से इस तरह कवि क्या कहता है कि बच्ची क्या है हमेशा छोटी बना रहना चाहती है, ताकि वो हमेशा माँ की गोद में खेले और माँ का प्यार उसे हमेशा मिलता रहे, वो हमेशा माँ के साथ रहे। तो बच्चों, ये तो थी आपकी कविता। आपको ये कविता लर्न करनी है और अपनी नोटबुक में भी लिखनी है। इसके बाद मैं आपको इसकी अभ्यास कार्य करवाती हूँ। इसके 4 क्वेश्चन हैं, इसके शब्दार्थ वगैरह मैं अभी करवाती हूँ आपको। सबसे पहले आप कविता को लिखोगे, उसके बाद आप ये कठिन शब्द करोगे। कठिन शब्द हैं आपके आंचल, सुखद, सज्जित, सज्जित, परियों, स्नेह, निष्प्रह, निर्भय, चंद्रोदय। तो ये आपको 2 टाइम्स अपनी नोटबुक में करना है। फिर है आपका शब्दार्थ। शब्दार्थ में क्या है, स्नेह यानी प्यार, स्नेह का मतलब होता है प्यार। निष्प्रह बिना इच्छा के, निर्भय निडर, चंद्रोदय चांद का निकलना, छलना कपट करना, मात माता, सज्जित सजाकर, गात शरीर, सुखद सुख देने वाली, आंचल आंचल साड़ी का भाग। आंचल साड़ी का भाग, सदा हमेशा, कर हाथ, निर्भय। वाक्य प्रयोग देखो, इसके बाद आप वाक्य प्रयोग करोगे। निर्भय, मेरा भाई बहुत निर्भय है। इसके अलावा आप अपने आप से भी ये वाक्य प्रयोग कर सकते हो। चंद्रोदय, मुझे चंद्रोदय देखना बहुत अच्छा लगता है। स्नेह, स्नेह, माँ बच्चों से बहुत स्नेह करती है। सज्जित, मैं अपनी किताब सज्जित रखती हूँ। तो ये आपके 4 वाक्य प्रयोग हैं। आपको ये क्या है, अपनी नोटबुक में ये वाक्य आप 2 यानी 2 वाक्य, एक तो मैंने बना दिया है, आप एक वाक्य आप अपनी तरफ से भी बनाओगे। फिर है आपका प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर में क्या है आपका, पहला है कविता में सबसे छोटी होने की कल्पना क्यों की गई है। क्यों की गई है, कविता में सबसे छोटी होने की कल्पना इसलिए की गई है ताकि बच्चे को हमेशा माँ का साथ और माँ का प्यार मिलता रहे, इसीलिए तो। फिर है आपका कविता में ऐसी बड़ी न हो मैं क्यों कहा गया है। क्या तुम भी हमेशा छोटे बने रहना पसंद करोगे। कविता में ऐसी बड़ी ना हो। क्वेश्चन नंबर 2, कविता में ऐसी बड़ी ना हो मैं ऐसा क्यों कहा गया है। क्यों कहा गया है, क्या तुम भी हमेशा छोटे बने रहना पसंद करोगे। तो ऐसा क्यों कहा गया है, क्या तुम लोग भी ऐसे छोटे बना रहना पसंद करोगे। तो कविता में ऐसी बड़ी न हो मैं इसलिए कहा गया है कि बड़ा होने पर
माँ बच्चे को खिला पिलाकर खिलौने देकर बहला देती है और परियों की कहानी भी नहीं सुनाती है। हाँ, हम भी हमेशा छोटे बने रहना पसंद करेंगे, जिससे क्या है, हमें माँ का प्यार मिलता रहे। इसलिए हम भी हमेशा क्या है, हमें कहे तो हम भी हमेशा छोटा बना रहना पसंद करेंगे, ताकि क्या है, सारी जिम्मेदारियां माँ पे हों और माँ क्या है, हम हमेशा माँ की गोदी में रहें, माँ हमें प्यार करती रहे। तो ऐसा छोटा बनना सभी पसंद करते हैं, है ना। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, आशय स्पष्ट करो। तो आशय स्पष्ट करो, हाथ पकड़कर फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। तो इस लाइन का आपको अर्थ लिखना है। तो क्या है, बच्ची माँ से कहती है, हे माँ, बड़ा होने पर तुम हमें नहला धुलाकर क्या करती है, नहला धुलाकर खिलौने देकर अपने आप खेलने के लिए छोड़ देती हो। इस प्रकार तुम हर समय हमारे साथ नहीं रहती हो, साथ नहीं घूमती फिरती हो। तो ये इस लाइन का आशय है। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, अपनी छुटपन में बच्चे अपनी माँ के बहुत करीब होते हैं। इस कविता में नज़दीकी की कौन कौन सी स्थितियाँ बताई गई है। इस कविता में ऐसी कौन कौन सी बातें बताई गई हैं जिससे क्या है, बच्चे माँ के बहुत करीब होते हैं। तो क्या बताया गया है, इस कविता में बच्चे माँ की गोद में सोना, माँ के साथ घूमना, माँ के द्वारा बच्चे को नहलाना धुलाना तथा खिलाना पिलाना, परियों की कहानियाँ सुनाना, बच्चे को प्यार करना तथा उसे आंचल में छिपाए रखना आदि नज़दीकी की स्थितियाँ बताई गई हैं। ये सब चीज़ें इस कविता में बताई गई है कि माँ बच्चे के कब कब साथ होती है। तो आपको ये सब नोटबुक में करना है, इसकी पोयम लिखनी है। सबसे पहले आपको पोयम को अच्छी तरह से पढ़ना और याद करना है, फिर उसको नोटबुक में करना है। उसके बाद कठिन शब्दार्थ, वाक्य प्रयोग, कठिन शब्द 2 टाइम्स करने हैं। वाक्य प्रयोग आपको 2-2 बनाने, एक मैंने बना के दिया, एक आप अपना खुद का वाक्य बनाओगे। फिर प्रश्न उत्तर, ये सारा आपकी लेसन नंबर 13 का है और ये लेसन कंप्लीट होता है। फिर हम मिलते हैं आपकी नई वीडियो के साथ। तो आज के लिए धन्यवाद।